मूवी के आगाज में हम एक रेडिक नामी शख्स को देखते हैं। वो एक बंजर शहर पर फंस गया था। इसका एक पाँव भी जख्मी था, इसलिए वो घूम रहा था। यहाँ खतरनाक क्रिएचर थे जो भेड़िया की तरह नजर आते थे। वो अचानक रेडिक पर हमला करने लगते हैं। वो सब रेडिक्स की तरफ भागते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए पानी के गड्ढे में छुप जाता है। वो सांस रोके बैठता है और इनके जाने का इंतजार कर रहा था। जब वो चले जाते हैं तो वो पानी से बाहर आता है। अचानक एक भेड़िया इस पर हमला करता है जो वहाँ मौजूद था। रेडिक अपनी जान बचाने के लिए धात का एक टुकड़ा दूर फेंकता है। भेड़िया उसे लेने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। बाद में रेडिक एक गार में छुप जाता है जहाँ वो थोड़ा सा आराम करता है। वो अपनी चोट के बारे में सोचता है। अब वो क्या करे। इस गार में एक तालाब भी था। भेड़िया वहाँ पानी पीने आया था। इस तालाब में कई खतरनाक जहरीले जानवर भी थे जो सांपों की तरह नजर आते थे। वो वहाँ भेड़िया को मार देते हैं। रेडिक भी ये छुपकर सब कुछ देख रहा था। आगे जाने के लिए उसे भी ये तालाब अबूर करना था, इसलिए वो जब वहाँ से खामोशी से जाने लगता है तो पानी में रहने वाले जहरीले क्रिएचर उसे मारने के लिए उस पर हमला करते हैं। इस खतरनाक क्रिएचर से वो अपनी जान बचाने के लिए पत्थरों के दरमियान छुप गया था। और यहाँ से हमें रेडिक की कहानी मालूम होती है कि वो इस सियारे पर कैसे आया। रेडिक अपने सियारे पर जहाँ वो रहता था इसने अपनी बादशाह को मार डाला और वहाँ का बादशाह बन गया। लेकिन बादशाह बनने के बाद वो बहुत परेशान रहता था क्योंकि बहुत से लोग इसकी ज़िंदगी के दुश्मन थे जो उसे मारकर खुद बादशाह बनना चाहते थे, क्योंकि वहाँ का ये असूल था जो भी वहाँ के बादशाह को कत्ल करेगा उसको उसकी जगह बादशाह बनाया जाएगा। और यही वजह थी कि इसकी जान को हर वक्त खतरा रहता था। एक दिन इसके साथ रहने वाली एक औरत ने इसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत चालाक था। इसने उसे पकड़कर मार डाला। रेडिक को मालूम हुआ था इसके पीछे वाको नामी शख्स का हाथ था, क्योंकि वो रेडिक की बजाय बादशाह बनना चाहता था और वो इसके साथ मुआहदा करता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझे फ्यूरिया प्लेनेट नामी जगह का रास्ता बता तो मैं तुम्हें यहाँ का बादशाह बना दूंगा। दरअसल इस जगह का नक्शा खत्म हो चुका था, लेकिन एक सिर्फ वाको ही उसका रास्ता जानता था। वो इसकी बातों से इत्तेफाक करता है। रेडिक अपने खास लोगों को वहाँ पर भेजता है। फ्यूरिया प्लेनेट के साथ जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसे थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ये फ्यूरिया सियारा नहीं है बल्कि एक बंजर सियारा है और यहाँ किसी इंसान का नामो निशान भी नहीं। वो समझ गया ये सिर्फ वाको का एक जाल था। इसने रेडिक को कत्ल करने के लिए अपने साथियों को यहाँ भेजा था। तमाम साथी इस पर हमला करते हैं। वो भी उससे लड़ता है। लड़ते लड़ते पहाड़ से नीचे गिर जाता है। वाको के तमाम साथी समझते हैं कि रेडिक मर गया। इसके बाद वो सब इस सियारे को छोड़ देते हैं। तो ये थी रेडिक की कहानी। वो इस सियारे पर कैसे आया। अब आइए रेडिक को देखते हैं जो अभी तक इस सियारे पर था। वो तालाब का पानी पीता था और खाने के लिए मछलियाँ पकड़ता था और वो यहाँ नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसे बढ़ते रहना पड़ा। इसने एक भेड़िए का बच्चा भी अपने साथ रखा ताकि वो इसकी परवरिश कर सके और उसे अपना पालतू जानवर बना सके जो इसके काम आए, क्योंकि उसे एक साथी की जरूरत थी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता जहरीले क्रिएचर का जहर अपने अंदर भी डालता है और भेड़िए के अंदर भी, ताकि वो इस जहर से महफूज रहें। यानी अगर ये क्रिएचर इस पर हमला करें तो इनका जहर इस पर कोई असर ना करे और इसके जानवर पर भी। इसके बाद हम वो मंजर देखते हैं जब उसका भेड़िया भी बड़ा हो चुका था। एक दिन इसका भेड़िया उसे गेंद जैसी चीज ला के देता है। रेडिक देख कर समझ गया था कि यहाँ इंसान भी थे। जब उसी रास्ते पर वो आगे बढ़ता है तो उसे इंसानों का बनाया हुआ एक खिलाई स्टेशन नजर आता है। अंदर जाकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसे कुछ खाने को मिलता है। इसके साथ उसे वहाँ पर एक मैगजीन भी मिलती है जिसमें इसी के बारे में लिखा गया था कि अगर रेडिक का कटा हुआ सर लाएगा तो उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। जिसके बाद वो खिलाई स्टेशन से बाहर आता है। वो देखता है कि बाहर काले बादल थे, बारिश होने वाली थी, जो इसके लिए बुरी खबर थी। अब वो वापस अंदर आता है और खिलाई स्टेशन की मशीन को ऑन करता है और मशीन के जरिए खुद को स्कैन करता है और कायनात के तमाम सियारों को पैगाम भेजता है ताकि सबको मालूम हो सके कि रेडिक यहाँ है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसे इस सियारे से बाहर जाना है तो उसे मदद के लिए यहाँ किसी न किसी को बुलाना पड़ेगा। और जानता है कि अगर उसे पकड़ने के लिए वहाँ कोई जरूर आएगा और ऐसा भी होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक खिलाई जहाज आता है। इसमें कुछ लोग थे जो रेडिक को ढूंढ रहे थे, लेकिन खैर में नहीं। लेकिन वो अच्छे लोग नहीं थे, यानी वो इसे बचाने नहीं बल्कि उसे मारने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ आने के स्पेस शिप का लीडर अपने जहाज को बंद कर देता है और अपने जहाज के चलने वाले पावर नोड्स को निकाल कर
एक महफूज जगह में रख देता है, वहाँ पर रख देता है और अपने साथियों से कहता है कि वो हट के रेडिक पर नजर रखें। वो बहुत चालाक है और अगर ये नोटिस रेडिक को मिल गए वो स्पेसशिप के साथ भाग जाएगा, इसलिए उसने उसे छुपा दिया। जब वो खुला स्टेशन पर आते हैं, खास आदमी ने वहाँ एक नोट पढ़ा कि अगर जान बचाना चाहते हो तो एक शिप यहाँ छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। दूसरी तरफ इनका लीडर एक लड़की को जहाज में कैद कर रखा था। यहाँ लीडर अपने साथियों से कहता है कि लड़की को आजाद करो। जब लड़की वहाँ से भागने लगती है तो लीडर लड़की को पीछे से गोली मार डालता है। रेडिक भी ये सब कुछ देख रहा था। लीडर कहता है कि मैं रेडिक को जानता हूँ, तुम मुझे चुपके से देख रहे हो, तुम्हें मेरे सामने आना पड़ेगा, मैं यहाँ से तुम्हारा कटा हुआ सर लिए बगैर नहीं जाऊंगा। लीडर की बातें सुनकर इसके साथी कहते हैं कि हमारा लीडर ठीक नहीं कर रहा, क्योंकि वो जानते हैं कि रेडिक बहुत चालाक और खतरनाक है, इसलिए वो इससे लड़ना नहीं चाहते, लेकिन इन्हें ये सब अपने लीडर के लिए करना पड़ता है। इन्होंने खिला स्टेशन के करीब बड़े कैमरे भी लगाए ताकि वो रेडिक के बारे में जान सके, लेकिन थोड़ी देर बाद इन्हें पता चलता है कि वहाँ एक और खिलाई जहाज आ रहा है। अब लीडर नहीं जानता था कि मजीद लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं। वो अकेले रेडिक को मारना चाहता था, इसका सिला वो खुद हासिल करना चाहता था। और यहाँ हमें पता चलता है कि लीडर को किसी ने नहीं बल्कि वाको ने भेजा है जो रेडिक के पीछे था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जहाज भी उतरता है और खिला स्टेशन के करीब रुक जाता है। इस सरदार का नाम जॉन था, इसके साथ एक लड़की भी थी जो इसकी साथी थी। जॉन लीडर से कहता मैं तुम्हारे काम में नहीं आऊंगा, तुम जो चाहो कर लो, अपना काम यहाँ करने दो। वो लीडर इतनी आसानी से राजी होने वाला नहीं था, वो खुदगर्ज और लालची आदमी था। वो जॉन को उसके स्पेस शिप के नोट भी अपनी सेफ में रखने के लिए देता है ताकि इसको कोई चला ना सके, और इसके बाद ही वो जॉन को यहाँ रहने की इजाजत देता है। लीडर हमेशा चाबियों की हिफाजत के लिए उन्हें हमेशा अपने गले में रखता था। इस रात कैमरे भी टूट गए थे। लीडर ने जो नस्ब किए थे वो कैमरे भेड़िए और रेडिक ने खराब किए थे। रहनुमा अपने साथियों के साथ कैमरे चेक करने की जाता है, लेकिन जॉन उसे रोक रहा था क्योंकि वो कहता है कि देखो वहाँ मत जाओ, इसने वहाँ कोई जाल बिछाया हो। लेकिन लीडर जॉन की बात नहीं मानता और चला जाता है। जैसे वो वहाँ जाता है, लीडर का एक साथी फंस जाता है और मर जाता है, और दूसरा साथी भी। फिर लीडर देखता है कि इसके तीसरे साथी को भी रेडिक खींचकर अंधेरे में ले जा रहा था। ये सब देखकर लीडर बहुत परेशान हुआ। वहाँ जॉन को भी ये मालूम हुआ, लेकिन जैसे ही इसने लीडर से वादा किया था कि वो इसके काम में नहीं आएगा, वो वही कर रहा था। लेकिन अब लीडर खुद जॉन के पास आता है और मदद मांगता, लेकिन वो इसके साथी के साथ बदतमीजी करता है। जवाब में इसका साथी इसके मुंह पर एक घूंसा मारता है। जॉन कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे एक दिन के लिए रेडिक को देना होगा, फिर तुम इसके साथ जो चाहो कर सकते हो। ये वादे था कि जॉन का रेडिक को पकड़ने का एक मुख्तलिफ मकसद था। इसके बाद जॉन सबसे पहले रेडिक की भेड़िया पर गोली चलाता है और इस पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाता है क्योंकि वो जानता है कि भेड़िया रेडिक के पास जाएगा। अब वो इसका पीछा करते हैं। वो रेडिक तक पहुंच गए जो एक गार में था। वहाँ वो देखते हैं कि इसने लीडर के आदमी की लाश को लटका दिया था। वो सिर्फ इनकी तवज्जो हटाना चाहता था और जॉन भी ये बात समझ गया था। ये लोग यहाँ थे, चुनाचे रेडिक वहाँ खिला स्टेशन पहुंच चुका था। अब वो जल्दी से वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ अभी इन्हें रेडिक नहीं मिलता। वो समझ गए कि सेफ में इन्होंने स्पेस को चलाने के लिए पावर नोट्स रखे थे, शायद रेडिक ने वो चुरा लिए हैं। लेकिन वो हैरान थे कि चाबी तो लीडर के गले में थी, ये कैसे हो सकता है। अब वो डरते डरते सैफ को खोल कर चेक करते कहीं इसमें रेडिक ने बॉम्ब न लगा दी हो। इसके बाद लीडर सैफ को खोलता है तो इसमें तमाम पावर नोट्स मौजूद थे, लेकिन इस बार वो उसे खुला छोड़ देते हैं और इसके ऊपर रेडिक आता है और इन्हें चुरा कर जमीन के नीचे छुपा देता है। जब जॉन को इस बात का पता चला तो वो बहुत गुस्से में आता है। अब वो रेडियो में दूसरे जहाज को बुलाने का भी नहीं कह सकता क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से इसकी बात नहीं हो सकती। लेकिन थोड़ी देर बाद रेडिक खुद इनके सामने आ जाता है। वो अपने हथियार फेंक देता है। वो इनके पास आता है और कहता है मुझे एक खिलाई जहाज और पावर नोट्स ले लो, आपके पास यहाँ बहुत ही थोड़ा वक्त है क्योंकि बारिश होने वाली है। ये कहकर रेडिक वहाँ से चला जाता है। जब रेडिक वहाँ से जा रहा होता है, इसके पीछे लीडर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर रेडिक का भेड़िया इस पर हमला करता है जो उसे नीचे गिरा देता है। लीडर भेड़िए को भी दूर फेंकता है। ये देखकर रेडिक अपने भेड़िए को बचाने आता है। जॉन का साथी रेडिक को बेहोश करने वाला एक इंजेक्शन लगाता है और लीडर ने भेड़िए को भी मार डाला था। वो उसे गुलाम बना लेते हैं। वो इसके बाद जब होश में आता है तो वो खुद को हिल स्टेशन में फंसा हुआ पाता है जहाँ जॉन इनके सामने बैठा था। वो अपने बेटे के बारे में इससे पूछ रहा था। यहाँ हम जानते हैं कि रेडिक इस यारे पर फंसा था, तो जो लोग उसे यहाँ लाए थे इनमें जॉन का बेटा भी था। लेकिन रेडिक जॉन को जवाब नहीं देता और कहता है कि यहाँ जो कुछ होने वाला है तुम्हें इससे डरना चाहिए। जॉन हार देता है और रेडिक को लीडर के हवाले कर देता है। लीडर बड़ी तलवार से उसका सर काटने को तैयार था। जैसे इसने रेडिक का सर काटने का इरादा किया,
वहाँ बारिश शुरू हो गई और वो मखलूक जो जमीन में छुपी हुई थी पानी की वजह से बाहर निकल रही थी। खिलाई स्टेशन में हर कोई अजीबोगरीब आवाजें सुन रहा था, सब खौफजदा थे। ये देखकर वहाँ मौजूद तमाम मखलूकात इन पर हमला कर दे। ये सब देखकर जॉन समझ गया था कि रेडिक इन्हें बचा सकता है, क्योंकि इसके पास वो पावर नोड्स हैं जिनसे जहाज चलेगा। वो रेडिक को खोलने जा रहा था, लेकिन फिर लीडर वहाँ आता है। वो उसे रोक रहा था, लेकिन इस दौरान जॉन इसके एक पाँव को जंजीर से खोल चुका था। फिर रेडिक इससे लीडर को मारने के लिए इस्तेमाल करता है और जॉन से सौदा करता है कि मैं तुम्हें नोड्स दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे एक जहाज देना होगा। जॉन भी इनकी तमाम बातों को मान लेता है। अब वो दोनों मोटरसाइकिल लेकर उस जगह जाते हैं जहाँ रेडिक ने नोट्स छुपा दिए थे, लेकिन रास्ते में जॉन की मोटरसाइकिल खराब हो जाती है। अब वो रेडिक के साथ बैठ जाता है। वो दोनों इस जगह पहुंच गए जहाँ बिजली के नोट रेडिक ने जमीन के नीचे दबाए थे और रेडिक उससे बोलता है, जॉन मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा, बल्कि वो अपनी जान बचाने के लिए इतने लोगों को मारना चाहता था, वो खुद मर गया, उसे किसी ने नहीं मारा। अब ये बातें कह रहा था कि अचानक लीडर का साथी इस पर हमला कर देता है। रेडिक ने इस आदमी को मारा था। इस साथी ने इनकी मोटरसाइकिल को भी नुकसान पहुंचाया। इन्हें पैदल ही खिलाई स्टेशन जाना था। इसके बाद वो वहाँ बहुत सी मखलूकात भी आ गई जो इन पर हमला कर रहे थे। रेडिक अकेला इन क्रीचर्स से लड़ता और इन क्रीचर्स ने रेडिक को जख्मी भी कर दिया, इसलिए जॉन पावर नोट्स ले लेता है और अकेला ही चला जाता है। रेडिक अपने जख्मों पर पट्टी बांधने के बाद वहाँ खड़ा रहता है। वो तनहा इनसे लड़ता है, लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ी मखलूक रेडिक को मारने वाली थी। लेकिन फिर वहाँ जहाज आता है जो वहाँ मौजूद मखलूक पर हमला कर देता है और ये हमला यूहाना ने किया था। यूहाना अपने वादे के मुताबिक जहाज लेकर आया था। इसने रेडिक की जान बचाई और उसे जहाज देता है। रेडिक अपने सियारे पर वापस आ चुका था। सबसे पहले वो वाको के इस आदमी को पकड़ता है जो उसे इस सियारे पर लाया था। वो उसके सर पर बंदूक रख कर वाको के बारे में पूछता है। उसे मानना नहीं चाहता था, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता, इसलिए रेडिक ने इस आदमी को मार डाला। बाद में इस शख्स की बीवी ने रेडिक को बताया कि वाको अब यहाँ नया बादशाह है। अब रेडिक वाको को ढूंढेगा और अगर वो उसे मिल गया तो इसके साथ क्या करेगा। इस सस्पेंस के साथ की कहानी यहीं खत्म होती है।